चलो शुरू करते हैं ना अपन। पहले कितनी चीज पढ़ लिया पढ़ने, एक तो पढ़ लिया है मोलर मास, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से। एक तो है मोलर द्रव्यमान और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बारे में पढ़ लिया ना अपन ने। और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ लिया ना। और एक तत्व के बारे में अपने पढ़ लिया, यस ठीक है ना। तो तुम इनसे लिख लेना ना। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तत्व याद है इसे लेकर 20 तक सुना। हाइड्रोजन, हाँ तेरे पास लिखे हुए है क्या, सुना। वेरी गुड। तुझे याद नहीं, तू याद नहीं करके आया क्या? कितने परसेंट तुम्हारे? 70। कौन सी स्कूल से? हाँ हाँ। अच्छा, कितने बच्चे थे वहां पर तुम? चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब देखो वापस से पढ़ लेते हैं ना क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। समझ गए मेरी बात? अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं देखो आप, ये अपन पॉइंट है ना आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले एक लाइन है ना 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, समझ गए। फिर 4s 4p 4d, 4p और 4d, सही है ना। 4s 4p और 4d, इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। अब जो यहाँ पर s लिखा हुआ है ना s, उसमें तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और p में कितने? 6, और d में 10, और f में 14। समझ गए ना। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? p में 6 ना, और d में 10, और f के अंदर 14। इस तरीके से ना आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं, अब एक और चीज देखो, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और 10। परमाणु क्रमांक जितना होता है, क्या कहा मैंने? परमाणु क्रमांक जितना होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। परमाणु क्रमांक जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरना है? यहाँ से। तो सबसे पहले कौन है? 1s, तो आप लिखेंगे 1s। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो आप लिखेंगे 1s1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s1 हो गया। क्लियर है क्या? हीलियम की बात करें, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहीं से भरना है ना, तो 1s2 आ जाएगा। समझ गया क्या? लिथियम की बात करें, 3 नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो पहले 1s2। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गए। देखो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1, तो 2s1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? Br है ब्रोमीन, अरे क्या लिख दिया, बेरिलियम आएगा ना, बोरोन, ठीक है ना। बेरिलियम
4 नंबर पे आता है तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2। समझ गए क्या? अब इसका पता चल 2p1 क्लियर है बेटा? इसका बताओ 1s2 2s2 2p अरे 2p2 कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 ना, तो 2 2 4 और 2 6। नाइट्रोजन का बताओ 2p3 7 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और 2 5 और 2 7। इसका देखो 1s2 2s2 2p4। इसका देखो 1s2 2s2 2p5। इसका 1s2 2s2 2p6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गए ना? पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं आप 6 बढ़ सकते हैं। अब आपको सोडियम का लिखना है। आपको किसका लिखना है? सोडियम का बताओ क्या आएगा? यस 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा। हाँ बता कितना आएगा? सही है गलत है ये? वन कैसे आएगा बता? 11 कितने नंबर पे आता है ये? 11 नंबर पे आता है। समझ गए ना मेरी बात आप? इस वजह से ये जो है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। ये एलिमेंट नंबर कहाँ से सीखे आपने? किसने बताया? अच्छा स्कूल में क्या या कोचिंग वगैरह? कितने हाईएस्ट नंबर आए स्कूल में परसेंटेज? तुम्हारे यहाँ ही क्या? अच्छा वो कहाँ गए? अच्छा हाँ वो है। ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। ठीक है ना? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। देखो मैंने बताया ना परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर है क्या? ये कैसे आया मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब सब आएंगे ना, लेकिन आप याद कर लो, मैंने बहुत बार बता दिया इसको। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लियर है क्या? एल्यूमिनियम का बताओ मुझे अब 1s2 2s2 2p6 3s2 आगे नहीं 3s के बाद में कौन है? 3p1। क्लियर है क्या? चलो अब आप बताओ मुझे क्लोरीन का। 17 नंबर पे आती है क्लोरीन। बताओ क्लोरीन का। चल तू बता। 1s2 2s2 2p6 3s2 वेरी गुड सही है क्या ये? चलो पोटेशियम का बताओ आप। 19 नंबर पे आता है। यस 3p पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? पी के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। देखो एस में तो कितना भरना है अधिकतम है 2 3 कहीं भरा है? देखो 3 कहीं नहीं भरा। पी में 6 देखो 7 कहीं भरा है क्या? 7 इलेक्ट्रॉन 6 तक। ठीक है ना? फिर डी के अंदर मैक्सिमम 10 और एफ के अंदर 14। क्लियर है क्या? इस तरीके से 3p6 फिर अब देखो 3p6 के बाद में सॉरी इसके बाद में आएगा 4s फिर आएगा 3d फिर 4p। यस अब 3p के बाद में कौन आएगा? 4s तो 4s 1 ये आएगा। क्लियर है कि बताओ ये बातें?
तो इस तरीके से आपको आने चाहिए ये। आप इनको राइट कर लो अच्छे से। उतार लो, उतार, आपके पास नोटबुक है क्या? चलो उतारो। हेडिंग लगाओ पहले तो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वापस से लिख दो, बगैर देखे लिख, बगैर देखे। हेडिंग लगाओ पहले तो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, फिर और अपन पढ़ते हैं आगे के टॉपिक। और भी बच्चे रोज आते हैं क्या? कभी कौन आता है, कभी कौन आता है, चल रहा है क्या यहाँ पर? तो रोज आया करो आप लोग। स्कूल खुल जाए यार, कुल बढ़िया हो जाए यार। फीस थोड़ी जमा करा दिया आप लोगों ने? कितने? एल्यूमिनियम के बाद बताया ना कौन होते हैं? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके भी लिख लेना। अब तू बगैर देखे लिख। ये क्या? चल लिख। क्लियर हो गए क्या? चलो उतार लिया क्या आप लोगों ने? थोड़ा जल्दी करो आप लोग। हो गया क्या? 13 तक ही होगी अभी। चल चल कर कर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
क्या हो गया क्या यार, वो टाइम लगा दिया। ये उतार लिया क्या आपने, ये लाइन उतार ली नहीं है, तो इसके थ्रू तो हो सका ना, फिर ये उतारो जल्दी। अब अपन एक नई चीज पढ़ते हैं आज। हेडिंग लगाओ आप, 72 कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। 72 कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चलो इसको घर पे कर लेना ना, पहले हेडिंग लगाओ आप, कर जल्दी कर। कैल्शियम। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। नए पेज से लगा लो बेटा। चलो देखो, सबसे पहले तो बाह्यतम कक्ष किसे कहते हैं उसकी अपन बात करते हैं, है ना। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखो, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, किसकी बात की मैंने, हाइड्रोजन की बात की है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का पहला कक्षक, देखो एक चीज, जब आप एटम बनाते हैं ना, एटम, एटम की साइड आकृति कैसी होती है, एटम किस आकार का होता है, गोल होता है एटम। किस आकार का होता है, गोल। उस एटम के अंदर, परमाणु के अंदर कौन होता है, नाभिक होता है इसमें, क्या होता है, और उस नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या। तो अब मैं बात करूं पहले कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले कक्षक में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कक्ष में अधिकतम, फर्स्ट कक्ष के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम, अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं आप। समझ गए क्या। अब दूसरे कक्ष की अगर बात करें तो दूसरे में कितने आएंगे, 8। कितने आएंगे, 8। और तीसरे में कितने आएंगे, 18। कितने आएंगे। अब ये कैसे, नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखो 2n स्क्वायर किससे आता है, ये 2n स्क्वायर। n का मतलब होता है यहाँ पर कक्षक की संख्या। क्या होता है, कक्षक की संख्या। जैसे पहला कक्षक है यहाँ पर, कौन सा कक्षक है, पहला कक्षक, तो n बराबर कितना हो गया, 1। कितने हो गए, 1। तो 1 को यहाँ रखेंगे आप, 1 हो गया, तो 1 को यहाँ रखेंगे आप, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन बात करना चाहते हैं दूसरे कक्ष की, तो दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। देखो 8 कैसे आएंगे, n बराबर 2 रखेंगे। अब कितना रखेंगे, n बराबर 2। तो देखो आप कैसे सोल्व करेंगे, 2 गुणा 2 क्या, स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को 2 से गुणा करो, 8, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, तो n बराबर कितने आएंगे, अब 3 दो, तीसरे कक्षक के लिए, तो 3 रखो आप, 3 3 9, 9 दूनी 18। कैलकुलेशन तो आती है ना आपको, गुणा भाग तो आता है। फोर्थ कक्षक के लिए बताओ मुझे आप, n बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। देखो अरे कैसे यार, 2n स्क्वायर है, n बराबर कितने हो गए, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो गए, 16। 16 दूनी 32। स्क्वायर नहीं थी कि स्क्वायर करने, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर n बराबर 5 हो, कितने हैं, 5, तो कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। अब वहां पर 5 रखो। समझ में नहीं आ रहा है क्या,
देखो यहाँ पर 5 रखेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है ना बातें ये? ठीक है, तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। तो आप जो है इसको उतारो। आप पहले तो इसको लिखो आप, फॉर्मूला सूत्र 2n स्क्वायर। हो गए? चलो देखो, अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो देखो, ये तो आपने बना दिया कक्षक, गोल होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब इसका एक ही कक्षक बनाए, और बातम का मतलब तो सबसे बाहर वाला कक्षक, सबसे बाहर वाला कक्षक। तो सबसे बाहर वाला कक्षक एक ही है, तो इस सबसे बाहर वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, यहाँ पर तो लिखेंगे परमाणु, यहाँ पर लिखेंगे कक्षक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बातम इलेक्ट्रॉन में, बातम इलेक्ट्रॉन, बातम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या बातें? ठीक है ना? चलो, अब बातम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके पास? हाइड्रोजन के पास कितने आएंगे? एक आएगा। जैसे मैं बात करूं हीलियम की, किसकी बात की मैंने? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। तो बातम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात करूं लिथियम की, किसकी बात की मैंने? लिथियम की। तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो क्या तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे क्या? पहले वाले कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। समझ गए मेरी बात आप? तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो आप। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे वाले में कितने आएंगे? एक ही तो आएगा ना बेटा। हाँ, 3 इस तरह हो जाएंगे। समझ गए क्या? तो अब बताओ, इसके बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितना होता है? बातम कक्ष मतलब सबसे बाहर वाला कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितना है? एक ही है ना, इसलिए यहाँ पर कितने आएंगे? 1। लिथियम के बाद में कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम के देखो आप, पहले के अंदर कितने? 2। दूसरे में कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो बातम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। समझ आ रहा है ना? बेरिलियम के बाद में कौन है? बोरोन। तो बोरोन की देखो, पहले में तो कितने आएंगे? 2, और दूसरे में 3। तो आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। समझ रही हो क्या? अब अपन 6 नंबर पे ले कार्बन। तो पहले में 2, और दूसरे में 4। 1 2 3 और 4, इसलिए 4 आएंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? बताओ। अब कार्बन के बाद में कौन आता है? नाइट्रोजन आता है ना। अरे यार, ये आपने उतार लिया था क्या? तो देखो आप, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले में कितने आएंगे? 2, और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या भाई? नाइट्रोजन के बाद में कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो पहले में तो कितने आएंगे? 2, और दूसरे में 5 और 6। फिर उसके बाद में फ्लोरीन 9। तो पहले में कितने आएंगे? 2, और दूसरे में 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर इसके बाद में नियो 10। तो पहले में कितने आएंगे? 2, और दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो अब इसके बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इसमें कितने हैं? 7। इसमें कितने हैं? समझ में आया कि नहीं आया? उतारो जल्दी इसको।
इसको ना आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और आप 11 से लेकर 20 तक लिख लेंगे ना घर पे बैठ के, लिख लेना ना। यही सब 12वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? सोडियम में बताओ कितने आएंगे सोडियम में? यस, 11 थोड़ी आएंगे, एक आएगा। पहले के अंदर तो 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे में 1, देखो भर गया ना पूरा ये। अब तीसरा कक्षक बनेगा। अब पहले ये उतार लो, फिर इसके नीचे उतार लो ना, थोड़ा जल्दी उतारो यार आप।